31 मई साल 2012। इस दिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया को बताया कि बहुत जल्द हमारा पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे से टकराने वाला है, जिसके बाद हमारी धरती तबाह हो जाएगी, हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कही गई कि इसमें कोई इफ और बट नहीं है, बल्कि इसके टकराने के चांसेस 100% हैं। दोस्तों, वैसे भी स्पेस साइंस की दुनिया में हमारी धरती के लिए अगर सबसे खतरनाक भविष्यवाणी की जाए तो 2 कॉस्मिक इवेंट्स का ही ख्याल आता है, जिसमें पहला तो सूरज का रेड जाइंट बनना है और दूसरा है एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन। अब जब इस बात की गारंटी दे दी गई है कि एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोलिजन या फिर मर्जर होकर ही रहेगा, तो इसके बाद होने वाले सिनेरियो का भी अंदाजा जरूर लगाया जा चुका होगा या फिर लगाया जा रहा होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस घटना के होने को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का कोल्यूजन कहें या फिर मर्जर आखिर कब होगा, कितनी तेजी से ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, इसके बाद हमारा सोलर सिस्टम और स्पेशली हमारा प्लेनेट यानी अर्थ का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में जाने उससे पहले शुरुआत जरा बेसिक से करते हैं, और वो ये कि आखिर ये एंड्रोमेडा है क्या चीज। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको इतना तो मालूम ही होगा कि एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, वो भी हमारा पड़ोसी, यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से सबसे नजदीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मिसाइल 31, M31 या फिर NGC 224 के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से की गई रिसर्च में ये बताया गया है कि ये कर्व्ड गैलेक्सी पृथ्वी से करीब 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इसकी उम्र लगभग 10 मिलियन ईयर्स है। इसका साइज 2,20,000 लाइट ईयर्स वाइड है और इसमें करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स यानी तारे हैं। वहीं अगर बात हमारे अपने मिल्की वे गैलेक्सी की जाए तो इसकी उम्र करीब 13.6 बिलियन ईयर्स है। वहीं इसका आकार 1,05,700 लाइट ईयर्स वाइड है और इसमें करीब 0.4 ट्रिलियन तारे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें आप इतना तो समझ ही गए होंगे। एंड्रोमेडा भले ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जितना तजुर्बेदार यानी पुराना नहीं है, लेकिन साइज में तो ये मिल्की वे से दुगना है। अब साइज में बड़ा है तो इसमें स्टार्स भी ज्यादा होंगे। और आपको बता दें कि हम एंड्रोमेडा को टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं, और आमतौर पर जब चांद नहीं होता तो रात में इसे नेक्ड आई से भी देखा जा सकता है। अब ये तो हुई बात एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी की अपनी अपनी खासियत की, लेकिन अब मेन मुद्दे पर आए तो आखिर इनकी कोलिजन का क्या। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि साल 2012 में नासा की ओर से इस इंसिडेंट को लेकर यह दावा किया गया था कि करीब 450 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराएंगी। लेकिन ट्विस्ट अब ये है कि इन दोनों की कोलिजन की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अचानक से 20 फरवरी साल 2022 में ये खबर आई कि इन दोनों का मर्जर तो स्टार्ट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ऐसा कैसे। वैज्ञानिक जहां 450 करोड़ साल बाद ये घटना होने की बात कर रहे थे, वह अचानक सिर्फ 10 साल के बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे कैसे आपस में टकराने लगे। तो इसे समझने के लिए आपको हालो को समझना होगा। जी हाँ, हालो का मतलब होता है किसी भी गैलेक्सी का आउटर मोस्ट पार्ट, जिसमें गैस की मोटी परत होती है और उसमें तारे भी मौजूद होते हैं। हालो को ही किसी भी गैलेक्सी का बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है, और किसी भी गैलेक्सी के एग्जैक्ट हालो यानी आउटर लाइन या यूं कहें कि बॉर्डर लाइन का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में साल 2012 में जब ये खबर आई कि ये दोनों गैलेक्सी आपस में टकराने वाली हैं, उस वक्त तक वैज्ञानिकों को एंड्रोमेडा के हालो को लेकर सही जानकारी नहीं थी। और साल 2022 में जब ये पता चला कि वैज्ञानिक जिसे एंड्रोमेडा का हालो समझ रहे हैं वो तो उससे भी बड़ा है, तो बस लीजिए हो गया पंगा यहीं पर, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इन दोनों ही गैलेक्सीज का मर्जर शुरू हो चुका है। अब इस मर्जर की बात सुनकर आप घबराइए मत, क्योंकि यह भी अधूरा सच है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कोलिजन शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी दोनों को प्रॉपर मर्ज बिल्डअप करने के लिए अभी भी 2.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे, और इतने लंबे वक्त में ना जाने हमारे साथ क्या क्या हो चुका होगा। खैर, अब अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो जहाँ इन दोनों गैलेक्सीज के हालोस के आपस में टकराने की शुरुआत भले ही हो चुकी है, लेकिन अगर इनके ब्लैक होल्स आपस में टकरा गए तो मंजर कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल तो है ही। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो कयोस लगाए हैं उसे सुनिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे एंड्रोमेडा हो या फिर मिल्की वे, इन दोनों के सेंटर में ब्लैक होल्स नहीं बल्कि सुपरमासिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं। और सच भी यही है
कि साइंटिस्ट इन गैलेक्सीज के टकराने से नहीं बल्कि इनके अंदर मौजूद सुपरमासिव ब्लैक होल्स के मर्जर से डरते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये डर क्यों? तो आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर ब्लैक होल का अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और जहाँ तक बात सुपरमासिव ब्लैक होल्स की है तो इनके नाम से ही ये जाहिर होता है कि इनके ग्रेविटेशनल फोर्स में कितनी ताकत होगी। वैसे क्या आप जानते हैं एंड्रोमेडा की सुपरमासिव ब्लैक होल्स के पास मिल्की वे की सुपरमासिव ब्लैक होल से 25 गुना ज्यादा ताकत है। ऐसे में जब ये दोनों सुपरमासिव ब्लैक होल्स आपस में टकराएंगे तो सोचिए इनका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, और जब ये दोनों मिलेंगे तो इसमें से सारी एनर्जी और मैटर एक फाउंडेशन की तरह फूट कर बाहर निकलेगी, हाई एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में। अब इस पॉइंट में ये सवाल बनता ही है कि आखिर ऐसे में पृथ्वी का भविष्य क्या होगा? तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि इन हाई एनर्जी वाले रेडिएशन का बुरा असर हमारी पृथ्वी पर नजर आएगा, और अगर इस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमें यानी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को अपनी ओर खींच लिया तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ब्लैक होल हमेशा ब्लैक नहीं होता। टकराने की वजह से उनमें तेज रोशनी भी हो सकती है। इतनी रोशनी और रेडिएशन में हम फ्राई हो जाएंगे। जी हाँ, अगर धरती इन सुपरमासिव ब्लैक होल्स के आसपास भी आ जाती है तो सेकंड्स में सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो ब्लैक होल के सेंटर में जाकर समा जाएगी। कहाँ जाएगी ये किसी को नहीं पता चलेगा। वैसे अगर हम यहाँ दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें तो ये एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में मिलकर एक नया और विशाल गैलेक्सी भी बना सकते हैं, जिसका नाम शायद मिल्कोमेडा हो सकता है। अगर हम इस मिल्कोमेडा के सुपर डुपर मासिव ब्लैक होल्स की चपेट में आने से बच गए तब तो हमारी बल्ले बल्ले। जी हाँ, वैसे नासा के बाद अगर ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी की माने तो जब एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का मर्जर शुरू होगा उसके बाद भी पूरी तरह से इनके मर्जर में करीब और 2 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। यानी कि 2 बिलियन ईयर्स के बाद जब दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से मिल जाएंगी तो हमारी धरती, सूरज और पूरे सोलर सिस्टम को एक नया घर मिल जाएगा। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के रिसर्चर्स का मानना है कि 2.7% चांसेस हैं कि हमारी धरती को एक नया घर मिल जाएगा। वैसे रिसर्चर्स बताते हैं कि बेशक इन व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ 2 बिलियन ईयर्स बहुत ज्यादा लगते हों, लेकिन कॉस्मिक टाइम स्केल पर ये बहुत छोटा समय है। वैसे अगर हम फ्यूचर से थोड़ा बाहर निकलकर पास्ट की ओर चलें तो हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि एंड्रोमेडा ने 2 अलग अलग इराज में बाकी गैलेक्सीज को भी निकला था। अब इसका तो पता लग गया है कि एंड्रोमेडा 2 छोटे छोटे गैलेक्सी को निकल चुका है, लेकिन ये रिसर्च अभी भी जारी है कि इसके अलावा और कितनी गैलेक्सीज को इसने निकला है। आपको बता दें कि स्वीडन यूनिवर्सिटी के जनरेट लॉयस इस नई रिसर्च के राइटर हैं, और उनका कहना है कि रिसर्चर्स मानते हैं पिछले कुछ डेकेड्स में ये पता लगाया है कि बड़े गैलेक्सीज छोटे गैलेक्सीज को खाकर अपना साइज बढ़ाते हैं। इसी को गैलेक्टिक कैनाबेलिज्म कहा जाता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार एंड्रोमेडा और मिल्की वे के टकराने की बात है। जी हाँ, भले ही मिल्की वे का साइज एंड्रोमेडा से छोटा हो, लेकिन मिल्की वे खुद भी दूसरे गैलेक्सीज को खुद में शामिल करने का मौका नहीं छोड़ती। यानी इन दोनों का कोलिजन जबरदस्त होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इससे हमें क्या? हमारे लिए तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आखिर इसका असर हमारे सोलर सिस्टम और अर्थ पर कितना और कैसे पड़ेगा। तो यहाँ बात को बिना ज्यादा घुमाए फिराए साफ साफ कहूँ तो ये कहा जा रहा है कि एंड्रोमेडा करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है, और बेस्ड ऑन करंट कैलकुलेशंस साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसके 50% चांसेस हैं कि इस मर्जर के बाद हमारा सोलर सिस्टम अपनी करंट पोजीशन के कंपैरिजन में गैलेक्टिक कोर से 3 गुना दूर चला जाएगा। अब जब पूरा का पूरा सोलर सिस्टम अपनी जगह से हिलेगा तो जाहिर सी बात है कई बड़े बदलाव तो देखने को मिलेंगे ही, जिसका असर हमारी धरती पर भी जरूर पड़ेगा। दोस्तों, वैसे इस कोलिजन को लेकर एक थ्योरी या यूं कहें कि एक पॉजिटिव थ्योरी भी है कि इससे ना तो हमारे सोलर सिस्टम पर कोई असर पड़ेगा और ना ही हमारी अर्थ पर। और वो ऐसे क्योंकि किसी भी 2 गैलेक्सीज में तारे इतनी ज्यादा दूरी पर होते हैं कि अगर उनका साइज एक छोटे सिक्के जितना भी हो तो उनके बीच की दूरी दिल्ली से मुंबई जितनी होगी। यानी कि इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। ये कई लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि 2 गैलेक्सीज आपस में टकराने के बावजूद एक दूसरे के आर पार निकल सकती हैं, वो भी बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। यानी शायद ये पॉसिबल हो जाए कि इस कोलिजन के बाद हमारे सोलर सिस्टम का किसी दूसरे प्लेनेट या स्टार्स के साथ भंडित ना हो और सब कुछ जैसा है वैसा ही बना रहे। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं सकता, और इस बात को लेकर वैज्ञानिकों ने 100% की गारंटी दी है, क्योंकि फिर से वही बात कि इन दोनों गैलेक्सीज के सुपरमासिव ब्लैक होल्स का टकराना तो तय है, जिससे ये भी हो सकता है कि हमारे प्लेनेट के ऑर्बिट में बदलाव हो जाए। अगर ऐसा भी होता है तो भी उसके बाद या तो धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी
या फिर धरती अपना लोकेशन बदल लेगी। अब जैसा कि आप जान चुके हैं कि इस इंसिडेंट को होने में कई बिलियन ईयर्स का वक्त है, तो अब शायद आप ये समझ ही गए होंगे कि ये सारी घटना देखने के लिए हम इंसान जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारी धरती के लिए खतरनाक भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी सूरज का रेड जाइंट बनना है। तो ऐसे में इस कोलिजन और उसके रिजल्ट को लेकर जो बातें बताई जा रही हैं, उतने सालों में तो हम पृथ्वीवासियों का विलुप्त होना पक्का ही है, क्योंकि उस वक्त तक सूरज एक रेड जाइंट बनकर हम सबको खत्म कर चुका होगा। जी हाँ, क्योंकि ईसा और नासा के रिसर्चर से तो यही मालूम हुआ है कि अरबों खरबों सालों बाद हमारा अपने अंतिम समय में हमारे सूरज का फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये अपने सबसे नजदीक मौजूद मरकरी और वीनस को निकल जाएगा और इसका असर हमारी धरती पर भी पड़ेगा। इस पूरे वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो आप समझ ही गए होंगे कि भले ही एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी का मर्जर शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल इससे डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसे हम तक पहुंचने में अभी भी बहुत वक्त लगेगा और इस कोलिजन को देखने के लिए ह्यूमैनिटी रहेगी, ये भी काफी हद तक नामुमकिन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।